कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णमवन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णमवन्दे पृथासुतम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अत्यंत श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करके अपने जीवन को कृत करने के लिए उपस्थित जिज्ञासु वृत्त, अभी जो 2 दिन की कथा आपके सम्मुख रखी गई, उसमें आपने श्रवण किया कि नैमिषारण्य की पुनीत पावन भूमि पर सोनक आदि 88,000 ऋषि श्री सूत जी की शरण को प्राप्त हुए और श्री सूत जी से प्रार्थना की कि इस कलयुग में हमें किस प्रकार से विवेक की प्राप्ति हो, ऐसा विवेक जो हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि करने वाला है। तो सूत जी कहते हैं कि हे सोनक आदि ऋषियों, एक श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी कथा है जिसके द्वारा वह विवेक प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन में भक्ति का संचार होता है। लेकिन भक्ति का संचार उसी भक्त के हृदय में होता है जो भगवान से प्रेम करता है, और भगवान से प्रेम वही कर सकता है जो भगवान की कथा को सुनता है। तो ये सीढ़ी है, भगवान की कथा को सुना जाए गुरुदेव के श्रीमुख से, जिससे निरंतर भगवान में प्रेम बनेगा, और जब भगवान में प्रेम बनेगा तो हृदय में भक्ति की धारा का प्रवाह होगा, और यही भक्ति की धारा फिर उसे सत्य और असत्य का विवेक कराए। क्योंकि भक्ति जैसे जैसे जीवन में आती चली जाती है, सांसारिक विषय भोगों से चित्त विमुख होता चला जाता है। वैराग्य जीवन में आकर विराजमान होता है, और जब जीवन में वैराग्य आ जाता है तो उसके उपरांत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से तात्पर्य है अपने स्वरूप का ज्ञान। शरीर भाव से निवृत्त होकर के जीव अपने आत्म स्वरूप यानी परमात्म स्वरूप में विद्यमान होता है। तो इसके लिए श्रीमद् भागवत की कथा श्रेष्ठतम कथा है। यह वह कथा है जो श्री सुखदेव जी ने सुख तीर्थ की पुनीत पावन भूमि पर मृत्यु के दुख से संयुक्त परीक्षित को अमरता प्राप्त करने के लिए सुनाई थी। और इस कथा
को जैसे ही सुनना प्रारंभ कर रहे थे परीक्षित, उसी समय देवता अमृत कलश लेकर के उपस्थित हुए। लेकिन सुखदेव जी ने उनका परिहास कर दिया कि तुम पात्र नहीं हो, क्योंकि ये जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये पात्र को ही मिल सकता है। जिसके अंदर पात्रता हो, जिसके अंदर प्रेम हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो, उसी को इसकी प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए उनकी अवहेलना कर दी। और परीक्षित ने भी उस अमृत कलश की ओर जो देवता लेकर आए थे एक बार देखा तक नहीं, क्योंकि श्री सूत जी कहते हैं कि सुखदेव जी कहने लगे, अरे कहाँ ये लौकिक अमृत और कहाँ कथा का अमृत, ये तो ऐसे ही है जैसे कोई मणि को छोड़ करके कांच के टुकड़े में आसक्त हो जाए। ये लौकिक अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है और कथा अमृत उस दिव्य मणि के समान है, जिसको भगवान अपने हृदय पर धारण करते हैं, उस कौस्तुभ मणि के समान। इसलिए इन दोनों की तुलना कहाँ है। और फिर अगर ये लौकिक अमृत पी भी लिया तो कहते अपने पाप ही खड़े करने हैं। कहने लगे क्यों? लौकिक अमृत से पाप क्यों खड़े होते हैं? लंबी आयु हो जाती है, निरोगी तन हो जाता है, शरीर जवान रहता है। कहने लगे ये बात तो ठीक है, ये सब रहता है, लेकिन जितने समय तक शरीर रहेगा उतने समय तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, केवल भोगों में ही लगे रहेगा। देवता जिन्होंने इस अमृत का पान किया वो सदा भोगों में ही तो लगे रहते हैं। इतनी लंबी लंबी आयु तक केवल भोगों को ही भोगते रहते हैं। उनकी मुक्ति का कोई उपाय बनता नहीं, कोई कारण बनता नहीं। जब तक वो स्वर्ग से चुप नहीं होंगे तब तक कल्याण की बात नहीं हो सकती। इसलिए परीक्षित ने अवहेलना कर दी, मुझे नहीं चाहिए। इसी बात को बताया है श्री सूत जी ने सुखदेव जी के बारे में, परीक्षित जी के बारे में। और फिर बताया कि ऐसी महत्ता देख करके कि सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को कथा सुनाई तो 7 दिन की कथा सुनने से उनका मोक्ष हो गया, वो परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गए। इसको देख करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तराजू के एक पल्ले में श्रीमद् भागवत को रखा और दूसरे पल्ले में समस्त साधनों को रखा, तो देखा कि वास्तव में श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी है। एक कथा अब यहाँ पर सूत जी शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से जुड़ी हुई। और उस कथा में सूत जी कहते कि शौनक आदि ऋषियों, एक बार की बात है, विशालापुरी अर्थात भगवान बद्री नारायण जहाँ पर विराजमान है, बद्री विशाल भी जिनको कहा जाता है, ये महाराज विशाल के कारण से बद्री विशाल, बद्री के साथ विशाल जुड़ गया। ये परम भक्त हुए हैं भगवान के, इसलिए भगवान ने उस पुरी का नाम भी विशालापुरी रखा और अपना नाम भी बद्री विशाल कर लिया। तो ऐसी पुरी की बात है कि वहाँ पर एक बार सनकादिक ऋषियों ने देखा कि नारद जी आए हैं, लेकिन मुख उनका बुझा बुझा सा है, वो बड़े दुखी से नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है किसी चिंता ने घेरा हुआ है उनको। तो उनको देखकर के सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी क्या बात है, अब क्यों व्याकुल हुए जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि जैसे किसी व्यापारी का सारा धन लुट जाए और उसके बाद जो उसकी व्याकुलता की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति तुम्हारी नजर आ रही है। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अरे तुम तो मुक्त पुरुष हो, निसंग होकर, असंग होकर, अनासक्त होकर संसार में विचरण करते हो।
तुम्हारा तो कहीं किसी के साथ अटैचमेंट है नहीं, इसलिए महान पुरुष जो होते हैं वो तो किसी के दुख से न दुखी होते न सुखी होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो दुख को दूर करने का प्रयास जरूर करते हैं। तो भाई यही तो बात है। मैं इसीलिए चिंतातुर हूं जब सूत जी कहते हैं कि हे सोनकाद ऋषियों, जब नारद जी ने ये कहा तो सनकादिक ऋषियों ने पूछा क्या बात है नारद जी, किसका दुख दूर करना है, कौन सा दुख दूर करना है जिसके लिए तुम इतने व्यथित से हो रहे हो। तो नारद जी कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि एक मैं वैकुंठ में से यात्रा करने के उपरांत, विभिन्न लोकांतरों में से यात्रा करने के उपरांत मेरे मन में आया कि मैं अब सर्वोत्तम लोक की ओर चलूं। इसके बारे में कल आपको काफी विस्तार से बता दिया था। इस मृत्यु लोक को, इस भूलोक को नारद जी ने सर्वोत्तम लोक कहा, और सर्वोत्तम लोक कहने के पीछे भावना कि यही वह लोक है जहां पर किसी जिज्ञासु को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यही वह लोक है जहां पर साधन किए जाने पर यह जीव आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। इसलिए इसको सर्वोत्तम लोक कहा। कहने लगे मैं इस सर्वोत्तम लोक में आया, और जब मैं सर्वोत्तम लोक में आया तो कहां कहां गया। अब यहां पर हमें अपने तीर्थों के बारे में अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की घटना, और 5000 वर्ष पूर्व, 5000 कहिए या 4800 वर्ष लगभग कहिए, जबकि ये घटना है, तो उस समय कहां कहां गए। यानी उस समय भी ये तीर्थ हमारे प्रसिद्ध तीर्थ थे, और उन्होंने सबसे पहले उन्होंने जो नाम लिया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाने इतस्ततः। ये कहते हैं, ऊपर पहले एक श्लोक और आता है, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। कहते हैं मैं सबसे पहले चर्चा की तीर्थराज पुष्कर की। तीर्थराज पुष्कर, फिर दूसरे तीर्थराज का वर्णन किया प्रयाग। हमारे यहाँ 2 तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक तो संगम स्थली जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, पिछले साल लगा था, अधिकांश हम आप लोग वहाँ स्नान करने के लिए कुंभ में गए थे। दूसरे पुष्कर जी, वो तीर्थों का राजा कहलाता है, ब्रह्मा जी का मंदिर है वहाँ पर, और वहाँ भी सौभाग्य मिला था 2019 में भगवान की श्रीमद् भागवत कथा करने का। तो दोनों तीर्थराज। उसके बाद काशी विश्वनाथ। इसके बाद कहा कि गोदावरी। गोदावरी कहने से तात्पर्य है नासिक। ये ध्यान रखने की बात है। जब उन्होंने गोदावरी कहा तो गोदावरी का मतलब ही वही है, क्योंकि गोदावरी के तट पर ही नासिक में भगवान त्र्यंबकेश्वर विराजमान है। तो वहाँ भी वह गए। हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, जो हरि का क्षेत्र है, भगवान का क्षेत्र, भगवान का दरवाजा है, भगवान के लोक का दरवाजा है। कुरुक्षेत्र चूंकि उस समय बड़ा प्रसिद्ध रहा है, महाभारत का युद्ध जहाँ पर हुआ था, लेकिन उसको भी तीर्थ भूमि कहा, क्योंकि वहाँ पर जो सरोवर है वो बड़ा पवित्र सरोवर है, उसकी महत्ता पुष्कर जैसी की है। पुष्कर में और वहाँ दोनों जगह पर ये ब्रह्म सरोवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो कुरुक्षेत्र की महत्ता का वर्णन किया। और श्रीरंगम, ये तमिलनाडु में बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ है हमारा, आज भी बड़ा बहुत बड़ा मंदिर है, बड़ा तीर्थ है श्रीरंगम।
और इसके बाद सेतुबंधम माने रामेश्वरम, एवं आदिशु तीर्थेषु। इसके अलावा कहते हैं कि मैं इनके अलावा और भी बहुत से तीर्थों का मैं गया, लेकिन सब जगह जाने पर भी, लेकिन कितने तीर्थों पर गए? सब मुख्य तीर्थों पर नारद जी गए, भ्रमण करते हुए, क्योंकि उनकी गति तो भाई निर्बाध थी, कहीं भी जा सकते थे नारद जी, इसलिए गए। और लेकिन जाने के बाद भी तीर्थों पर हम किस लिए जाते हैं, यहाँ समझना चाहिए नारद जी की बात से। कहते तीर्थों पर भी मैं विचरता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। ये बहुत बड़ी बात यहाँ नारद जी ने कही, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि तीर्थों पर जाने के बाद भी शांति नहीं। हम तीर्थ पर जाते हैं तो शांति के लिए तो जाते हैं, संतोष के लिए तो जाते हैं, चैन के लिए तो जाते हैं, प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, जिससे हमें सुख मिले, परिवार सुखी रहे, निर्विघ्न हमारे जीवन की यात्रा चलती रहे, इसलिए तीर्थों पर जाया जाता है। लेकिन तीर्थों पर जाने पर भी शांति नहीं मिली। और किसे आप चिंतन करके देखिए, नारद जी को। एक आम आदमी की, व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये देव ऋषि हैं। देव ऋषि माने देवताओं में जो ऋषि हैं, देव ऋषि नारद, निर्बाध गति जिनकी सब लोगों में है, उनको यहाँ मृत्यु लोक में आकर के, इन तीर्थों पर आकर भी उस समय शांति नहीं मिली। कहते हैं इसीलिए मैं तीर्थों पर और भी बहुत जगह इधर उधर विचरता रहा, लेकिन कहीं भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली? कहते कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव। कहते कलयुग जो है सबको पीड़ित कर रहा था, कलयुग सबको परेशान कर रहा था। कलयुग के कारण से जो स्थितियां हो गई थी, अब उनका वर्णन नारद जी कर रहे हैं। इनके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। जो 7 दिन की कथा होती है उसमें इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ हम चिंतन कर सकते हैं। कलयुग का वर्णन एक यहाँ पर आता है, और एक फिर राजा परीक्षित की ओर कलयुग की जब भेंट होती है तो वहाँ पर वर्णन आता है। तो यहाँ पर क्या क्या बात कह रहे हैं कि कलयुग के कारण से सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवः उदरम भिनो जीवः वराकः कूटभासिनः। जो हमारे यहाँ यम और नियम कहे गए, अधिकांश उन्हीं का यहाँ पर वर्णन आता है। कहते सत्य ही चला गया। कलयुग में सबसे बड़ा विकार क्या है? सबसे पहले कहा सत्य चला गया। सबसे पहला यम सत्य ही है, अहिंसा ही है। कहते चला गया सत्य, तप नहीं रहा। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान जो 5 नियम हैं उनमें तप का वर्णन आता है। कहने तप नहीं रहा, सहनशीलता नहीं रही। जरा जरा सी बातों पर हम विचलित हो जाते हैं, जरा जरा सी घटना होती है उससे व्यथित हो जाते हैं, वो सहन करने की क्षमता समाप्त हो गई है। तो न सत्य रहा, न तप रहा, न सोच रहा। सबसे बड़ी एक ये बहुत बड़ा विकार आया है। हमारे शरीर की भी पवित्रता नहीं रही, और घर में जो भोज्य सामग्री है उसकी भी पवित्रता नहीं रही, वस्त्रों की भी पवित्रता नहीं रही। पहले बड़ी शुद्धि हुआ करती थी, शुद्धता का बड़ा ध्यान रखा जाता था, लेकिन अब ये सब चीज़ें ये बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जो हमारे पंडित लोग जहाँ पर पूर्ण शुद्धि हुआ करती थी, आपको बताएं कि अगर यदि कोई अनुष्ठान चल रहा होता था और किसी कारण से भाई शरीर है, शरीर की क्रियाएं हैं, और किसी कारण से लघु शंका आदि के लिए जाना पड़ जाए,
तो नियम ये हुआ करता था कि अगर लघु शंका के लिए उठ करके जाना पड़ा तो फिर आकर के स्नान करके वस्त्र बदल करके तभी दोबारा अनुष्ठान में बैठते थे। और ये यजमान पर भी यही नियम लागू होता था, केवल पंडितों पर नहीं, दोनों पर ये नियम लागू होता था। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण से अब शरीरों की किसी की स्थिति नहीं रही। अब सर्दियों में अनुष्ठान हो, एक बार स्नान करना भारी हुआ रहता है भाई। हमने तो ऐसे ऐसे महानुभावों को देखा है कि कई कई महीने हो जाते हैं सर्दियों में अनुष्ठान में। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो इसी बात से आप इशारा समझ लीजिए, सोच नहीं रहा, भोजन की शुद्धि नहीं रही। अब रहे भी क्या, एक समय का भोजन दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, महीनों। आश्चर्य मत करना, महीनों महीनों रखा रहता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाइए, वहाँ दोनों सर्विस करने वाले होते हैं। अब संडे की छुट्टी होती है तो वो तो एक ही बार बना के रख देते हैं संडे में पूरे हफ्ते का, और फ्रिज में रख दिया और बस पूरे हफ्ते उसी में से नाश्ता लेके जाएंगे, उसी में से लंच लेके जाएंगे। तो रोज का उनका इस तरह का दिनचर्या हो गई है। और उस सब के पीछे कारण क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ गई, इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई हैं, इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। पहले व्यक्ति 2 जोड़ी वस्त्र होते उसी में काम चला लेता था, अब 200 हो तो उसमें भी काम नहीं चलता, 200 भी हो तब भी काम नहीं चलता। पहले सीधा साधा भोजन था, और अब तो भाई वैरायटी देखी जाती है। 56 भोग, वो 56 भोग तो एक बार बना करते थे गोवर्धन पर भगवान को अर्पित करने के लिए, अब तो भाई रोज ही है। तो शुद्धता नहीं रही। अब 56 भोग तो बना ले, लेकिन एक दिन में खाएगा कैसे? 56 प्रकार के भोग खाएगा कैसे? तो इसलिए उनको फ्रिज में रख लेता, और धीरे धीरे आज ये एक दिन बर्फी खा ली, एक दिन रसगुल्ला खा लिया, एक दिन जलेबी खा ली, रोटी खा ली, अदल बदल करके। तो खैर शुद्धता नहीं रही, पवित्रता नहीं रही, न बाहर की पवित्रता, न अंदर की पवित्रता रही। और आगे कहा दया दान न विद्यते, तो दया का भाव नहीं रहा, दान का भाव नहीं रहा। पहले धर्म के लिए, अब देखें शरीर का दान दे दिया जाता था धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। दधीची ने अपने शरीर का ही दान कर दिया, अस्थियां, ये क्यों शरीर ही छोड़ दिया उन्होंने, तो भाई अस्थियां ले जाओ इसमें से। महाराज शिवी ने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके तराजू में चढ़ा दिया। महाराज मेरुध्वज ने अपने बेटे पर आरा चढ़ा दिया उस सिंह को तृप्त करने के लिए। ऐसे ऐसे दान, कर्ण, दानवीर कर्ण, उसकी जैसा दानी महाराज बलि, उनके जैसा दानवीर भगवान को सब कुछ दान कर दिया 3 भूमि में। महाराजा हरिश्चंद्र, हमारे यहाँ एक से एक दानवीर हुए। तो कहते हैं ये दान का भाव रहा नहीं, या बहुत कम रह गया, दया का भाव नहीं रहा। जीवों पर दया करो, एक स्लोगन है, बस स्लोगन ही बनकर के रह गया। दया दिखाने के लिए होती है, अंदर से करने का भाव नहीं रहा। तो नारद जी ये कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति होगी कि जीव केवल स्वार्थी बन गया, अपना पेट पालने मात्र तक अपने जीवन को सीमित कर दिया, असत्य भाषण, आलसी हो गया, मंद बुद्धि हो गया। जो आलसी हो जाता है, मंद बुद्धि तो अपना भी हो जाता है, क्योंकि बुद्धि कब बढ़ेगी? जब शास्त्रों का अध्ययन करेगा, जब समाज में बैठेगा,
जब कहीं बैठेगा ही नहीं समाज में तो बुद्धि कैसे बढ़ेगी, कि लोक परंपराओं का ज्ञान कैसे होगा। आज कुछ भी सामाजिक कार्य हो हमें पूछना पड़ता है, कोई व्रत त्योहार हो तो पूछते हैं, कभी कोई किससे कोई किसी से, जो बता दे सो ठीक। पहले ऐसा नहीं था, पहले सब आपस में बैठ करके किया करते थे, साथ साथ काम करते थे, तो चर्चा भी साथ साथ हो जाया करती थी, इसलिए परंपरा से आगे बढ़ता रहता था। ग्रंथों का अध्ययन किया जाता, कथाएं हुआ करती, सब सामूहिक रूप से सुनते, तो उससे बुद्धि बढ़ जाती है। बुद्धि कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे हमारे संशय निवृत्त होते चले जाते तो बुद्धि की वृद्धि होती चली जाती है। बुद्धि बढ़ने का मतलब क्या है, कि संसार के विषयों की जानकारी होना, धर्म कर्म की जानकारी होना, कर्म कांड की जानकारी होना, लोक मर्यादाओं की जानकारी होना, ये सभी कुछ बुद्धि की वृद्धि का सूचक है। तो बुद्धि की वृद्धि हो जाती है। इसी कारण से लोग बुद्धिहीन होने के कारण से भाग्यहीन हो जाते हैं, क्योंकि जब बुद्धि ही नहीं है तो भाग्य कैसे खुले। बुद्धि होगी तो शुभ कार्य करेगा, यज्ञ करेगा, और यज्ञ करेगा तो फिर भाग्य बनेगा। लेकिन जो यज्ञ ही नहीं करेगा तो भाग्य कैसे बनेगा। अब पहला कब तक खाएगा, कोई पुरखों की संपत्ति को ही खाता रहे तो कब तक चलेगी भाई पुरखों की संपत्ति। विचार कर, एक दिन समाप्त हो जाएगी ना। अपने आप जब कर्महीन हो जाएगा तो भाग्यहीन तो अपने आप ही हो गया। जब तक पुरखों की संपत्ति चल रही है तब तक खा रहा है, और जब पुरखों की संपत्ति समाप्त हो गई और अपने आप कोई शुभ कर्म किया नहीं, यज्ञ किया नहीं, दान किया नहीं, तो आगे का रास्ता बंद हो गया, भिखारी हो गया। यह भाग्यहीनता। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े सेठों के बच्चे भी कई बार भिखारी हो जाते हैं, आलसी होने के कारण, प्रमादी होने के कारण, शुभ कर्म न करने के कारण से वो भाग्यहीन हो जाते हैं, दर दर के भिखारी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं। अब साधु संतों के बारे में कहते हैं, जो साधु और संत हैं वे भी पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो अपने आप को विरक्त दिखाते हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी प्रकार का संग्रह करते हैं, उनका परिग्रह करते हैं। साधु संत भी लालची हो गए हैं। अब घरों की स्थिति बता रहे हैं कि घरों में स्त्रियों का राज्य हो गया है, साले सलाहकार बने हुए हैं, लोभ के कारण से कन्याओं का विक्रय होने लगा है, और स्त्री पुरुषों में बस सारे दिन कलह ही रहती है। ये घर की स्थितियां तो सब जानते हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घर घर की कहानी है, सबको पता है। ये कलयुग का प्रभाव है, नारद जी बता रहे हैं। आगे महात्माओं के बारे में कह रहे हैं, महात्माओं की स्थिति क्या हो रही है। कहते हैं महात्माओं के आश्रम, तीर्थ, नदियां, इन पर विधर्मियों, और यहाँ पर कहा कि यवनों, विधर्मियों का मतलब है यहाँ पर यवन का। देखो यवन शब्द यहाँ आ गया, इसका मतलब ये यवन लोग उस समय परेशान करने लगे थे। ये जो यवन लोग हैं ना, श्लोक दिया है। अब ये देखिए, ये श्लोक लगभग 4800 साल पहले, 4800 वर्ष के लगभग, जब सूत जी सुना रहे हैं ये कथा, सूत जी सोनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, तो ये जो कथा सूत जी सुना रहे हैं, उधर ये नारद जी आप बीती बता रहे हैं। ये नारद जी की आप बीती है, क्योंकि नारद जी जब भ्रमण करने के लिए आए उस समय की स्थिति है। आश्रमा यवनैः रुद्धास् तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतन्यात्र दुष्टैः नष्टानि भूरिशः। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है हमारा बद्रिकाश्रम। यद्यपि उस समय बद्रिकाश्रम पर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन बद्रिकाश्रम तक पर अटैक हुआ, और बद्रिकाश्रम पर अटैक करने वाले वो भी विधर्मी थे, वो यवन तो नहीं थे। लेकिन क्या ऊपर से ये जो चीनी लोग हैं, तिब्बती चीनी, उधर से वो लोग आते थे, और उन्होंने आकर ही बद्रीनाथ धाम पर आक्रमण किया, और भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को
उन्होंने वहां से खंडित करके अलकनंदा में डाल दिया। ये भी विजाति वाले लोग हैं, विदर्भी लोग हैं। और वहां पर बौद्धों ने भी आक्रमण किया, आपको बताया बाद में बौद्धों ने भी वहां पर आक्रमण किया और चलता रहा वो सिलसिला। ये तो फिर अब से लगभग 1400-1500 पहले शायद भगवान शंकराचार्य का कृत्य हुआ और भगवान शंकराचार्य ने फिर आकर के अलकनंदा से भगवान बद्रीनारायण का उद्धार किया और अलकनंदा से लाकर के पुनः उन्होंने भगवान की प्रतिष्ठा की वहाँ पर उस स्थल पर और वही मंदिर तब से अब तक निरंतर भक्तों के ऊपर कृपा करता चला आ रहा है। ये बद्री विशाल मंदिर, तो वही बात बता रहे, उस समय बद्री विशाल की तो बात नहीं कर रही है, लेकिन अन्य मंदिरों पर यवनों के आक्रमण शुरू हो गए। अगर कोई इतिहास को जानता हो तो एक यवन वो आया था ना सिकंदर, वो भी शायद ईसा पूर्व ही आया था मेरे ख्याल से, ईसा पूर्व आया और खैर जब भी आया तो 2000 साल से ऊपर हो गए। और सबसे पहले जो यवन आया वो कौन आया था? कालयवन। कालयवन भगवान कृष्ण के समय में आ गए। तो जहां से कालयवन है तो वही यवन लोग थे और उनको वहां पर जब भागवत में आगे वर्णन आएगा जरासंध के प्रकरण में 10वें स्कंद में, तो यवन को मलेच्छ कहा गया। वे मलेच्छ लोग थे, जो काल यवन था मलेच्छ। मलेच्छ कौन होते हैं? कहते हैं जिनके आहार अशुद्ध होते हैं। और ये सब इधर जो हमारा ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं शायद, क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहते हैं उसको, नॉर्थ वेस्ट। ये अफगानिस्तान से आगे जहाँ से ईरान शुरू होता है, ये लोग पहले से ही दुष्ट हैं। ये उधर के जो लोग हैं ना, ये यवन लोग, इनके खान पान शुरू से खराब है। ये शुरू से आतंकवादी रहे। आप इनको देखें, सदा लड़ने मरने के लिए हमेशा, जितने भी युद्ध हुए आप देखिए, सबसे ज्यादा युद्ध वहीं पर होते हैं। और वहां पर इतने छोटे छोटे देश हैं, कोई एक दूसरे को देख करके सुखी नहीं। संपन्नता होते हुए भी, टेक्निक होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी बिल्कुल बुद्धिहीन, रोज लड़ते रहते। सारे दुनिया में जितने विश्व युद्ध हुए सारे वहीं पे हुए। जितने भी युद्ध होते हैं उनकी शुरुआत सारी वहीं से होती है। और उसका कारण उनको मिलने वाली शिक्षा है। वे यवन लोग हैं, वे विदर्भी लोग, उनको विदर्भी भी कहा, उनको मलेच्छ भी कहा शास्त्र में हमारे यहाँ। तो उन्हीं की बात यहाँ पर की गई कि वो जो विधर्मी लोग हैं उन्होंने महात्माओं के आश्रमों को नहीं छोड़ा। जो काम रावण ने किया वो इन्होंने किया। रावण वाले जो काम है रावण ने भी नहीं छोड़ा, इन्होंने भी नहीं छोड़ा। रावण और भी पहले हुआ भाई, 10 लाख साल हो गए रावण को तो भी हुआ। तो उस समय रावण इस काम को किया करता था। कहले तीर्थों को नहीं छोड़ा, महात्माओं के आश्रम नहीं छोड़े, तीर्थ नहीं छोड़े, नदियां नहीं छोड़ी। नदियां मतलब जैसे हमारे हरिद्वार गंगा जी तीर्थ है, हमारा प्रयाग है, काशी जी जहाँ गंगा जी के किनारे किनारे, गोदावरी के किनारे किनारे, कावेरी के किनारे किनारे, नर्मदा के किनारे किनारे, यमुना जी के किनारे अनेक तीर्थ थे। तो उन्होंने नदियों को भी दूषित किया, उन्होंने तीर्थों को भी दूषित किया, उन्होंने महात्माओं को मार डाला, आश्रम में रहना भारी कर दिया। ऐसा उन लोगों ने किया और उन पर सब यवनों का अधिकार हो गया। और उन दुष्टों ने एक चीज और कही, देखो यहाँ कहते नष्टानी भूरिसा, इस धरती पर जो ईश्वर के स्थान थे, देव मंदिर थे, कहते उन देवालयों को भी नष्टानी नष्ट कर दी। यानी उसी समय से चल रहा है सिलसिला। ये मंदिरों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि मंदिरों को मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं, इनकी सोच सदा से खराब रही है। तो देवालय भी नष्ट कर दिए गए। और इसी के कारण से नारद जी कह रहे हैं कि हे मेरे भाइयों, सनकादिक ऋषियों को, कि यहाँ पर ना तो कोई योगी बचा, ना कोई सिद्ध बचा। कलयुग का प्रभाव देखिए, उन विधर्मियों के हावी होने के कारण से न योगी बचा न सिद्ध। श्लोक आता है, न योगी नहीं व सिद्धो वा
न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कली दावा नलिनाथ साधनम भस्मांतम गतः। कहते न कोई योगी बचा, न सिद्ध बचा, न ज्ञानी बचा, न कोई कर्म कांड सत्कर्म करने वाले पंडित लोग बचे। सारे साधनों को इस कली रूप दावानल ने जला करके भस्म कर दिया। इस कलयुग में बस सभी देशवासी कहते हैं ऐसा माहौल हुआ कि बाजार में अन्न बेचने लगे। पहले अन्न को बेचा नहीं जाता था, अन्न नहीं बिकता था पहले, ऐसा इससे प्रतीत होता है भागवत के श्लोक से। दूसरे कहते हैं ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाने लगे। जो ब्राह्मण गुरुकुल चलाया करते थे और वहाँ पर वेदाध्ययन निःशुल्क हुआ करता था, या तो वहाँ पर गुरुकुल चलाने के लिए राजा सेठ वो सहायता भेजा करते थे, और फिर दूसरी बात जो विद्यार्थी आते थे अध्ययन करने के लिए वो भिक्षाटन करके लाया करते थे। इस तरह से गुरुकुल चला करते थे। लेकिन उस समय यानी कब से कहते हैं वहां पर वेदों को बेचा जाने लगा। स्त्रियां कहते हैं विधर्मी हो गई, उल्टा हो गई, इस प्रकार की स्थिति हो गई। कलयुग के दोष कहते हैं बस क्या बताऊं, हे संकादिक ऋषियों, मैं कलयुग के दोषों को देख करके बहुत दुखी हुआ, बड़ा व्यथित हुआ, और व्यथित होकर के मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। और कौन से तट पर पहुंचा? कहते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की हैं। और वहां भी जब पहुंचा तो वहां भी एक आश्चर्य देखने को मिला। क्या आश्चर्य देखा? कहते हैं मैं वहां देखा कि एक युवती खिन्न मन के साथ वहां पर बैठी हुई थी, और उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जो जोर जोर से लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। ऐसा लगता लंबी लंबी सांसें कब लेता है जीव? कहते जब प्रयाण का समय नजदीक हो। तो मैंने वो देखा और देखा कि वो जो युवती थी वो तरुणी थी, वो उनकी सेवा कर रही थी, पंखा झल रही थी, और उनको चेत करने का, जगाने का, उनकी बेसुद्ध अवस्था को देख करके उससे बाहर निकालने के लिए बेहोशी को दूर करने का प्रयत्न कर रही थी। और वो बीच बीच में रोने लगती थी उनकी उस अवस्था को देख करके। और वो दसों दिशाओं की ओर, दसों दिक्पालों की ओर कह लीजिए, दसों दिशाओं में देख रही थी कि कोई सहायता करने वाला आ जाए, क्योंकि दसों दिशाओं के देवता जो 10 दिक्पाल होते हैं उनकी ओर देख रही थी कि कोई सहायता करे। और कहते एक आश्चर्य और था, उस स्त्री के चारों ओर सैकड़ों उसकी सखियां वो भी खड़ी हुई थी, वो भी पंखा चल रही थी, वो उसको समझा रही थी। और जब मैंने ऐसा देखा तो ऐसा देख करके कुतूहलवश मैं उनके पास चला, और जब मैं उनके पास गया तो भाई वो सब खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के व्याकुल होकर के उस युवती ने मुझसे कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठः मत चिंतामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। अरे रुको रुको महाराज जी, अब जब कोई दुखी हो बहुत ज्यादा, कोई संत महात्मा दिखाई दे जाए तो एक स्वाभाविक सी बात है उनको देख करके उनके सन्मुख हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करने लगते हैं। तो वो युवती भी उठी और उसने भी उनसे कहा, महाराज जी रुकिए जरा, रुकिए, ठहरिए जरा, और जरा मेरी चिंता को दूर करने का प्रयास कीजिए, मेरे दुख को दूर करने का प्रयास कीजिए। आपका दर्शन तो भाई सब पापों से मुक्त करने वाला होता है, महान पुरुषों का दर्शन। पहले ये देखो, महान पुरुषों के दर्शन की बड़ी महत्ता ये हमारे शास्त्रों ने बार बार कही है। कहते किसी को अगर महान पुरुषों का दर्शन हो जाता था, पहले महान पुरुष ऐसे आजकल की तरह से ढोंगी लालची नहीं हुआ करते थे, पाखंडी कहा ना जैसे, वो नहीं हुआ करते थे। आजकल तो पाखंड ज़्यादा चल गया है, तो उनके संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती थी। वो वैराग्यवान हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन किया करते थे।
उनके अंदर वैराग्य कूट कूट करके भरा हुआ करता था। तो उनको देख करके सबकी श्रद्धा स्वतः ही जागृत हो जाया करती थी। तो उस युवती की श्रद्धा भी जागृत हो गई, कहने लगे आपके दर्शन बड़े भाग्य से हो महाराज जी, अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और ये माना जाता था कि अगर यदि कोई महान पुरुष किसी भक्त को देख लेता, उसकी बात को सुन लेता, तो समझ लीजिए उसके कष्ट का निवारण हो गया। ये महान पुरुषों की विशेषता हो गई। त्रिकालज्ञ हो जाते थे, उनका तप इतना होता था, उनकी साधना इतनी होती थी, उनका अध्ययन इतना होता था, उनका भगवान के चरणों में प्रेम इतना होता था, जो भी आप कहें, उनके साधनों में इतनी शक्ति होती थी कि वो दुखों को दूर कर देते थे। इसलिए वो कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे लिए दुख की भी कुछ शांति हो जाएगी, आप जरा रुक जाइए, क्योंकि बड़ा भाग्य हुआ करता है। यदा भाग्यम भवेद भूरि, यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदः। जो संतों के दर्शन को बार बार कहा है, बड़ भाग पावहि सतसंगा। जब संत मिलते हैं तो सत्संग मिलता है, वो बड़े भाग्य से मिलता है। तो यहाँ भागवत में भी इसी बात को कहा है। गोस्वामी जी महाराज ने ये भागवत से ही लिया है, बड़ भाग पावहि सतसंगा बिना प्रयास हो ही भगवांगा। तो ये बड़ा भाग्य होता है हमारा जब किसी महान पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। और जब इस प्रकार से नारद जी ने उस युवती की बात को सुना, तो नारद जी कहने लगे, हे देवी, तुम कौन हो? और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और ये जो इतनी देवियां यहाँ पर हैं, ये कौन है? और तुम्हें क्या दुख है? किस कारण से तुम दुखी हो रही हो? जरा अपने दुख का कारण बताओ तो सही। युवती ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काली योगेन जर हो। कहते हैं मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, लेकिन समय का फेर है। जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर रहे तब तक आनंद ही आनंद था, लेकिन इनके भगवान श्री कृष्ण के स्वलोक धाम जाने के बाद ये कलयुग आ गया, और कलयुग के आने के बाद मेरे जो बेटे हैं ये जर्जर हो गए हैं, इनकी देह जर्जर हो गई है। और ये जो देवी आप देख रहे हो, ये गंगा जी आदि पवित्र नदियां हैं, ये सब मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। लेकिन इन देवियों की सेवा करने के बाद भी मुझे सुख शांति नहीं मिल रही है। आप मुझे शांति प्रदान करें, आप मेरे ऊपर कृपा करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ। द्रविड़ देश समझ रहे हैं? ये तमिलनाडु, केरल, ये दोनों जो ये क्षेत्र है, ये द्रविड़ देश के अंतर्गत आता है उस समय। और आप चिंतन कीजिए कि भक्ति का जन्म वहीं से हुआ, लेकिन आज कितना दुर्भाग्य है, वहां पर भी विधर्मियों का ही शासन हो गया। वहां उन दोनों स्थानों पर विधर्मियों का निरंतर शासन है। वहां पर आप जरा चिंतन करके देखें, 80% सनातन धर्मावलंबी हैं, 80%। और वहां शासन कौन कर रहे हैं? ईसाई। विचार करके देखें, वो ईसाई भी वही है जो कन्वर्टेड है। सब नाम उन्होंने हिंदू वाले रख रखे हैं। पहले को था वो उदयनिधि, स्टालिन। उदयनिधि क्या है? हिंदू नाम है। अभी नया बना है विजय, जोसेफ विजय, ये सारे ईसाई हैं, नाम हिंदुओं वाले रख रखे हैं, लेकिन ये सब कन्वर्टेड हैं ईसाई। जहां पर भक्ति का जन्म हुआ उस जगह की ऐसी स्थिति हो गई है। वहां पर हमारे इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं, आप विचार करके देखिए। तिरुपति भगवान पद्मनाभ,
हमें तो भगवान पद्मनाभ के दर्शन करके हमारे तो मन में भाव यहाँ पर लाने का बन गया। भगवान पद्मनाभ वही तो सबसे बड़ा मंदिर, हमारे देश का सबसे धनाढ्य मंदिर। हमारे भगवान श्री राम जिन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की, श्री रंग जी, कन्याकुमारी, मीनाक्षी टेम्पल, ये सारे के सारे हमारे बड़े दिव्य मंदिर है जहाँ भक्ति की धारा का ऐसा प्रवाह होता है, ऐसा स्थल रहा है जहाँ पर भक्ति का अवतरण हुआ। भक्ति यही करे कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, और द्रविड़ देश से आगे कहते हैं कर्नाटक में मुझे बड़ा सम्मान मिला, मैं बड़ी हुई। कर्नाटका में गई, जहाँ तिरुपति बालाजी कर्नाटक में तो है, कर्नाटक ही पड़ता है ना वहाँ पर, या आंध्र पड़ता है? हाँ, तो आंध्र पड़ता होगा, लेकिन उस समय ये सारा कर्नाटक रीजन ही था, ये सारा का सारा क्षेत्र वही है। कर्नाटक कहो, आंध्र प्रदेश कहो, तेलंगाना कहो, तीन में बट गया है, तो ये कर्नाटक प्रदेश था। यहाँ पर भगवान तिरुपति विराजमान है, तो यहाँ पर पली बढ़ी तिरुपति जी का प्रभाव आप देखिए। लेकिन वहाँ भी दुर्भाग्य है, आप जाकर के देखेंगे मंदिर तो हमारा है, लेकिन वहाँ जितने भी होटल हैं हमने वहाँ पर देखे सब विधर्मियों के, सब होटल। ऐसे सोमनाथ में देखा, उन लोगों ने वहाँ कब्जे कर रखे हैं, उन लोगों की पॉपुलेशन इतनी है, तो बड़े भाई विचार का विषय है। कहते उससे आगे बढ़ी मैं, लेकिन गुजरात में मुझे बुढ़ापा आ गया। गुजरात में बुढ़ापा आ गया। महाराष्ट्र बीच में एक ऐसा रहा है जहां कहते मेरा सम्मान हुआ, महाराष्ट्र में बहुत सम्मान हुआ भक्ति का, और गुजरात में बुढ़ापा आ गया कि मैं बूढ़ी हो गई। उसके बाद मैंने विचार किया कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ वृंदावन में आ गए, क्योंकि भगवान की ये नित्य विहार स्थली है। और यहाँ पर जब मैं पहुँची तो यहाँ पर आने पर मैं तो पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे ये दोनों बेटे बिल्कुल दुर्बल हो गए, निस्तेज हो गए। इस वृंदावन की महिमा यह है कि यहाँ पर भक्ति की धारा का प्रवाह होता है, यहाँ भक्ति सदा विराजमान रहती है, इसलिए भक्ति वहाँ पर परिपुष्ट हो गई। लेकिन मेरे जो बेटे हैं इनकी यहाँ पर कोई पूछ नहीं है, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इनके दुख से मैं दुखी हूँ। मैं इनकी माँ होते हुए तरुणी हूँ, और ये मेरे बेटे होते हुए बूढ़े हैं, मेरे दुख का क्या वर्णन मैं करूँ। कहते ये कैसी विपरीतता आ गई है, उल्टा काम हो रहा है। होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी हो जाऊं और ये जवान रहे, इसलिए मुझे शोक हो रहा। हे नारद जी, आप तो परम बुद्धिमान हैं, योग निधि हैं, इसलिए इसके कारण को आप समझ सकते हैं, मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूं, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। और नारद जी ने देखा भाई योग दृष्टि से, और योग दृष्टि से देख करके अब नारद जी ने भक्ति देवी से कहा कि भाई तुम्हारे दुख का कारण ये कलयुग है, इसके कारण से सदाचार योग तप सब समाप्त हो गए हैं, लोगों को सठता के सठ हो गए, लोग दुष्कर्मी हो गए, इसी कारण से वे अघासुर बन गए। अघासुर कौन होता है? जहां पाप ही पाप, अगमाने पाप, जहां पर पाप ही पाप भरे हुए हैं, जहां भी देखो सत्पुरुष इस कलयुग के प्रभाव के कारण से मलिन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और जो दुष्ट हैं, ये असुर लोग हैं, ये सताने में उनको सुख मानते हैं।
और कहते हैं इस कलयुग में जिस ओर भी हम देखते हैं हर तरफ बस दुख ही दुख है। कोई बिरला है जो बुद्धिमान है और बुद्धिमान होने के कारण से धैर्य से संयुक्त है। कोई है, एक आध कोई बिरला। धत्ते धैर्यं तु वो धीमा स धीरे पंडितोत्थः। जिसका धैर्य बना हुआ है वो ज्ञानी है, वो विद्वान पंडित है। अन्यथा तो भाई ये पृथ्वी अब शेष जी के लिए भी भार रूप होती जा रही है। अब किसी को तुम्हारे पुत्रों की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। सब लोग भोगों में डूब करके अंधे बने हुए हैं। भाई ये तो वृंदावन है जहां पर भक्ति की धारा का प्रवाह हो रहा है और उसी कारण से तुम गुजरात में बुढ़ापा आने के बावजूद भी यहाँ पर पुनः तरुणी हो गई। लेकिन तुम्हारे बेटों का कोई ग्राहक नहीं है, तुम्हारे बेटों की चाहत करने वाला कोई नहीं, अर्थात ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त होने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। इसीलिए इनका बुढ़ापा छूट नहीं रहा है। इस पापी कलयुग की वजह से ये सब हो रहा है। भक्ति कहने लगी फिर राजा परीक्षित ने इस कलयुग को जिंदा क्यों छोड़ा? जब उन्होंने तलवार निकाल ली थी इसका वध करने के लिए, इसे मारा क्यों नहीं? नारद जी कहते हैं, हे देवी मैं तुम्हें सब बताऊंगा, चिंता मत करो। जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़ करके अपने परम धाम को गए थे तो उस समय जो दिग्विजय करते हुए परीक्षित जी की दृष्टि पड़ी थी इस कलयुग के ऊपर, वो चूंकि इनकी शरण में आ गया था और शरण में आने के कारण से उन्होंने इसको क्षमा कर दिया था। कि क्षमा कराई क्यों? भक्ति देवी कहती क्षमा करा क्यों, मारा क्यों नहीं? कहने लगे भगवान का बनाया हुआ कालचक्र है। लेकिन इस युग की एक विशेषता है, कलयुग में भी एक विशेषता है। कहते हैं कि जो फल तपस्या से, योग से, समाधि से भी न मिले, कहते कलयुग की सबसे बड़ी बात है तत्फलम लभते सम्यक कलहु केशव कीर्तनात्। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर यदि इस युग में भगवान के नाम का संकीर्तन भी कर लिया जाए तो वो योग जप तप का सारा फल इस युग में मिल जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये बिल्कुल सारहीन है, लेकिन सारहीन होने पर भी इस कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी थोड़ा सा भी भजन पूजन भगवान का कर लेता है वो पार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी जी ने भी यही बात कही। कहते कलयुग जो है इसमें भगवान का नाम एक बहुत बड़ा आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कहते इसमें भगवान का नाम सुमिरन कर करके ही लोग भव से पार उतर सकते हैं। इसीलिए परीक्षित जी ने इस कलयुग की इस विशेषता को देखते हुए, क्योंकि कलयुग के कारण से लोग योग जब तप ध्यान समाधि इत्यादि नहीं कर पाएंगे, कोई बिरला कर पाएगा, इसलिए इस युग को छोड़ दिया कि इसमें अगर केशव का कीर्तन कर लिया तो वे भव से पार हो जाए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। भगवान ने आखिर में जाके ये बात कही कि इस कलयुग में नाम संकीर्तनम यस्य है सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है जो नाम का संकीर्तन करता है। इसलिए इस नाम की बड़ी महत्ता है। बार बार भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम